हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सीने अकेडमी। आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के बारे में, जो अभी आपका हुआ था। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीटेट, यूपीटेट, किसी भी स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही बिहार का आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी करंट अफेयर सेम ही आती है। हमारे इसमें 2.5 घंटा का पेपर है और 150 मार्क्स हैं। ठीक है। पार्ट 1 में हमारी लैंग्वेज है, तो सबसे पहले हम लैंग्वेज को ही देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले हमें डायरेक्शंस दिए गए हैं कि नंबर 1 से नंबर 2 कर हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं विद सूटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एन द। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 30 और 31 डेज इन ए मंथ, यानी कि एक महीने में 30 और 31 दिन होते हैं। तो इसमें हमें क्या लगेगा? ऑप्शन ए है द, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है एन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा और का बी। ठीक है, ए, यानी कि दे आर 30 और 31 डेज इन ए मंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि माई फादर इज डेस इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। तो ऑप्शन ए है द, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन, एंड माई फादर इज एन इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ बेडरूम, यानी इनमें से कौन सा हमारे बेडरूम का हिस्सा है? ऑप्शन ए है पिलो यानी कि तकिया, ऑप्शन बी है टेबल लैंप जो होती है, ऑप्शन सी है कर्टन्स यानी कि पर्दे, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। मोर देन वन ऑफ द अबव इनमें से एक से अधिक और नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तीसरे का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि जो हमारा बेडरूम होता है उसका पिलो यानी तकिया, टेबल लैंप और कर्टन्स पर्दे, ये तीनों हिस्से होते हैं, तो मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ रूम, इनमें से कौन सा हमारे कमरे का हिस्सा है? ऑप्शन ए है विंडो यानी कि खिड़की, ऑप्शन बी है सीलिंग, ऑप्शन सी है फ्लोर यानी कि आपका फर्श, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। इनमें से एक से अधिक जो है वो हमारे कमरे के क्या होते हैं? हिस्से होते हैं, जैसे कि विंडो खिड़कियाँ होती हैं, सेलिंग होता है, फ्लोर यानी कि फर्श, तीनों होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि रेनी सीजन कम्स बिफोर, ऑप्शन ए है विंटर, ऑप्शन बी है स्प्रिंग, ऑप्शन सी है समर, ऑप्शन सी डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। बताइए, रेनी सीजन यानी कि बरसात का जो मौसम, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 5 का ए यानी कि विंटर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि द 8th मंथ ऑफ द ईयर इज, ऑप्शन ए है जुलाई, ऑप्शन बी है सितंबर, ऑप्शन सी है अक्टूबर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो बताइए, द 8th मंथ ऑफ द ईयर इज यानी कि साल का जो 8वां महीना होता है वो कौन सा होता है? तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव, क्योंकि एक साल में हमारे 12 महीने होते हैं। कौन कौन सा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो 8वां महीना कौन सा हुआ? अगस्त का। तो इसमें अगस्त दिया ही नहीं दिया गया, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, अगस्त, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इस तरह से महीने होते हैं। तो हमारा कहीं अगस्त दिया ही नहीं दिया गया, तो 8वां महीना होगा ही नहीं इसमें से कोई से, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि सिस्टर इन लॉ इज, ऑप्शन ए है हस्बैंड सिस्टर, ऑप्शन बी है वाइफ सिस्टर, ऑप्शन सी है ब्रदर्स वाइफ, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। सही आंसर हो जाएगा हमारा सातवें का डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। सिस्टर्स इन लॉ यानी कि सिस्टर इन लॉ हम किसे कहते हैं? तो सिस्टर इन लॉ हम भाभी को भी कहते हैं और साली को भी कहते हैं, यानी कि वाइफ सिस्टर को भी कहते हैं और हस्बैंड की सिस्टर को भी कहते हैं, दोनों को कहते हैं। तो हम इन दोनों को कहते हैं। और ब्रदर्स वाइफ को यानी भाई की पत्नी यानी भाभी को भी कहते हैं, तो इन तीनों को कहेंगे ना, तो मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा।
8वां क्वेश्चन कह रहा है कि कजन्स आर, ऑप्शन ए है मैटरनल, बी है पैटर्नल, ऑप्शन सी है सिबलिंग, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। सही आंसर हो जाएगा इसमें भी ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्योंकि कजन्स जो होता है वो अपने मैटरनल जो भाई बहन होते हैं उन्हें, पैटर्नल मतलब पिता की तरफ से जो भाई बहन होते हैं उन्हें, मैटरनल मतलब माता की तरफ से जो भाई बहन होते हैं उन्हें भी कहते हैं, और इन्हें भी कहते हैं सिबलिंग्स, उन्हें कहते हैं सिबलिंग्स, मतलब अपने भाई बहन हो जाएगा, तो इसे तो नहीं कहते, इन दोनों को कहते हैं कि मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, 8वें का भी डी सही हो जाएगा। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा। चांदी में द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, सोना, चांदी, ये हीरा, इन सब में क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक भावना के बारे में बताइए, जैसे बुराई, भलाई, अच्छाई। जाति में बात, जाति के बारे में करें जैसे कि ब्राह्मण, लड़का, लड़की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है। तो बताइए इसमें से हमारा कौन सा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ऑप्शन ए है हस्ताक्षर, ऑप्शन बी है छाया, ऑप्शन सी है आंसू, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी छाया। छाया जो होता है वो एक वचन में प्रयोग किया जाता है। छाया होती है, जबकि हस्ताक्षर किए जाते हैं, जाते हैं मतलब बहुवचन। आंसू गिरते हैं मतलब बहुवचन। तो ये दोनों बहुवचन में है, जबकि छाया होती है एक वचन में है। ठीक है, हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो बताइए, जो हिंदी शब्दकोश, हिंदी डिक्शनरी होती है, उसमें जो छा होता है इसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन ए होता है त्रा के पश्चात, ऑप्शन बी होता है ज्ञा के पश्चात, ऑप्शन सी हमारा होता है का के पश्चात, और ऑप्शन डी हमारा होता है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का के पश्चात। का आता है ऐसे करके, फिर ऐसे करके सा आता है, फिर बराबर छा आता है, यानी कि का के पश्चात आता है छा का क्रम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा 11वें का वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी ये पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी ये पुस्तक है उसे लौटा दो, तो इसमें क्या हो रहा है, जिसकी ये पुस्तक है उसे लौटा दो, एक संबंध बता रहा है पुस्तक का, और जिसकी ये पुस्तक है। ठीक है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है असार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असार्वनामिक विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से हमारा गुणवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, लेकिन असार्वनामिक को विशेषण नहीं होता। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं ही पूछा है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है विवत्स, ऑप्शन बी है लगान, ऑप्शन सी है आगामी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विवत्स। विवत्स ये गलत लिखा है, जबकि लगान बिल्कुल सही है और आगामी भी बिल्कुल सही है। हमसे अशुद्ध ही पूछा था। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए है छत्री, ऑप्शन बी है छत्री, ऑप्शन सी है उज्ज्वल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्री। शुद्ध वर्तनी पूछा है तो छत्री है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे करके छत्री, तो बिल्कुल सही लिखा है, जबकि छत्री ये गलत है, उज्ज्वल भी गलत है। उज्ज्वल कैसे गलत है कि उ ज वल ऐसे लिखा जाता है, इसमें जो डबल जा है वो लगता है, वो भी छोटा वाला, इसमें बड़ा वाला लगा दिया तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध वर्तनी पूछा है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए है घर, ऑप्शन बी है स्नेह, ऑप्शन सी है छेद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में
से कोई नहीं। सही आंसर हमारा हो जाएगा 16वें का हो जाएगा बी यानी कि स्नेह। स्नेह जो होता है हमारा वो एक तत्सम शब्द है। ठीक है, घर का गृह होता है, ऐसे करके गृह होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है। ऑप्शन ए है बाघ, ऑप्शन बी है परीक्षा, ऑप्शन सी है चाय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाय। जो हमारा ऐसे करके ये जो चाय है ना, ये जो हमारा चाय है ना, ये विदेशी शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है। यानी रचना के आधार पर वे शब्द जिनके खंड जो होते हैं वो सार्थक नहीं होते, उन्हें हम कौन सा शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए है रूढ़, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन सी है योग रूढ़, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 18वें का ए। रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक शब्द है नाक, इसे हम कितना भी तोड़ नहीं सकते। ना का कोई मतलब नहीं, का का मतलब कोई नहीं है, तो इसे जोड़ मतलब नाक ही जो है उसी का पूरा मतलब है। इसे के अगर और खंड करना चाहे तो नहीं हो सकते, यानी कि खंड सार्थक नहीं हो सकते, इसलिए हम कहते हैं रूढ़। यौगिक होते दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे जलपान, जल प्लस पान होता है। रूढ़ होता है वो पर्यायवाची शब्द जैसा होता है, जैसे कि गजानन हो, जिसका कोई अलग ही मतलब निकले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है। ऑप्शन ए है उससे मत लजाओ, ऑप्शन बी है बालिका लजाती है, ऑप्शन सी है सेवक नदी से अगर भरता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बालिका लजाती है। इसमें आक्रामक क्रिया है। ठीक है, सेवक नदी से गागर भरता है सक्रमक है, और उसे मत लजाओ ये भी सक्रमक है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। ऑप्शन ए है आवारा, ऑप्शन बी है भोरा, ऑप्शन सी है परवल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परवल। ये एक देशज शब्द है। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है जलधारा, ऑप्शन सी है महर्षि, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो है वो रूढ़ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि खारिज किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरबी। जो खारिज है वो हमारा अरबी भाषा का शब्द है। 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए है कोमलांगिनी यानी कि कोमलांगी, ऑप्शन बी है सुश्रा यानी कि सुसा, ऑप्शन सी है महात्म यानी कि महात्म्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि उसका भविष्य उज्जवल है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो मैंने अभी ऊपरी आपको बताया था, सही से देखते होंगे तो 2 सेकेंड में पता चल जाएगा। ऑप्शन ए उज्जवल, 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 उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और का ये सही हो जाएगा कि मैंने आपको बताया था उज्जवल ऐसे लिखते हैं। ठीक है, डबल जा बनाते हैं, वो भी आधा वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कर्सर, ऑप्शन बी है चिप, ऑप्शन सी है कमांड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्सर। एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे कर्सर कहते हैं। हम कहते नहीं है कि कर्सर तो ऐसे ऐसे घुमाओ, कर्सर को इधर घुमाओ, कर्सर को उधर घुमाओ, छोटी सा होता है। ठीक है, तो वो कर्सर कहलाता है। 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन ए हरिओद, ऑप्शन बी है श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी इनका नाम नहीं दिया गया है। 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे,
जोई सोई कछु गावे तो उत्पत्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है वीर रस, ऑप्शन सी है वात्सल्य रस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वात्सल्य रस। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, इसमें वात्सल्य रस है। ठीक है। और जो हमारा श्रृंगार रस है इसका भाव व्रती होता है, वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है और वात्सल्य का प्रेम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है। ऑप्शन ए है 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 500 ईसा, ऑप्शन सी है 1000 ईसा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1000 ईसा। हिंदी भाषा के उद्भव का काल 1000 ईस्वी मानते हैं, ईसा मानते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिरचित, स्वाभिमानी और दृढ़ प्रतिज्ञ नायक का क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है धीर ललित, ऑप्शन बी है धीरोदात्त, ऑप्शन सी है धीर प्रशांत, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धीरोदात्त। भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिरचित, स्वाभिमानी और दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को धीरोदात्त कहा जाता है। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है और हमारे लैंग्वेज का लास्ट क्वेश्चन है कि जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव ना पड़े वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए है बे, ऑप्शन बी है विकारी, ऑप्शन सी है अविकारी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अविकारी। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। ठीक है। सो फाइनली हमारे जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको कल करवाएंगे। आज हमने लैंग्वेज का पोर्शन कंप्लीट करा दिया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इफ लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय। साथ ही आप बिहार शिक्षक भर्ती के जितने भी पेपर हुए हैं सारे देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। हमने उसकी शॉर्ट्स भी बना रखे हैं, लॉन्ग भी बना रखे हैं। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम में बेटर करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।